जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनाथ सिंह ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट, सूचर्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट फॉर द कॉमन सर्जरी प्रोसीजर्स। जो हमारे कॉमनली जब सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं और सूचर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो हम वुंड को जो क्लोज़ करते हैं ऑपरेशंस के बाद क्या होता है कि जो वुंड होते हैं उसको क्लोज़ करते हैं सूचर्स के थ्रू। तो वो सूचर्स कौन कौन सी सूचर्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट तो आई थिंक बहुत सारे होते हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो इम्पोर्टेंट है उसमें तो वो डिस्कस करेंगे तो हम इजीली तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट वन इक्विपमेंट हमारा होता है बेड पॉम इक्विपमेंट। ठीक है, बेड पॉम क्या होता है कि ये जो पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, अनएबल होते हैं टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो उनको क्या होता है कि उनके लिए ये बेड पॉम का यूज किया जाता है। फीमेल बेड पॉम, मेल बेड पॉम अलग से होते हैं यूरिन पास करने के लिए। तो ये क्या होता है कि वहीं पे जहाँ पे वो पेशेंट्स होते हैं वहीं पे उन्हें फ्रेश कराया जाता है और डिस्पोज कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैनुला। कैनुला क्या होता है कि कैनुला मेनी टाइप के कैनुला होते हैं। ये जो होता है कि एक समझ लीजिए वेन में यूज करने वाली ये मशीन बोल सकते हैं, प्रोसीजर्स होती है। ये क्या करते हैं कि ब्लड को ट्रांसफ्यूजन्स करने में क्या होता है कि जो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, ड्राइव करने में ब्लड को एडमिनिस्ट्रेशंस मेडिकेशंस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम कैनुला का यूज करते हैं। एंड प्रोवाइडिंग्स फ्लूस वगैरह का प्रोवाइड करते हैं जब जो होता है कि एनएस हो गया, आरएल हो गया, ठीक है, रिंगल लैक्टेट डेक्सट्रोज हो गया। ये सब जो होती है कि फ्लूइड्स में क्या होता है कि मेडिसिन्स को प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। तो इस पर्पज़ से हम कैनुला का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो होता है कि कैनुला जो होता है कि मेनी गेजेस के आते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गेजेस क्या होता है कि उनका प्रेशर होता है, उनका जो जाने का वो होता है कि अमाउंट्स होता है वो डिसाइड्स होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि हम कैनुला के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे डायग्राम्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन होता है कि कार्डियोवर्टर या बोल सकते हैं कि डिफ्रिलेटर। डिफ्रिलेटर क्या होता है कि जो हम मूवी में देखते हैं कि जो कोई पेशेंट्स होता है उसे क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं। क्यों इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं? ताकि जो भी उसका जो रिदम हो गया, हार्ट बीट हो गया, वो बंद हो जाए, उसके इम्पल्सेस जो होते हैं कि वो बंद हो जा रहा है। जो जाता है कि बायोमेट्रियम से और ट्राईमेट्रियम जो होता है हमारे हार्ट का, तो वो क्या होता है कि वहाँ से इम्पल्सेस को इम्पास नहीं कर रही हैं, तो वो क्या हो रहा है कि पंपिंग करना स्लो कर दे रहे हैं या पंपिंग करना बंद कर दे रहे हैं, या कहीं ब्लॉकेज वगैरह हो गई हैं। तो इसलिए जो ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए, पाथवे को पुनः सही करने के लिए ये क्या होता है कि डिफिब्रिलेटर देते हैं पेशेंट को। ये इलेक्ट्रिक शॉट होता है टू द करेक्ट एरिदमिया। जो रिदम है, पेशेंट का रिदम है ऑफ द हार्ट एट द स्टार्ट ऑफ द हार्ट इज़ नॉट बीट। जगह अगर हमारा जो हार्ट होता है, पेशेंट का जो हार्ट होता है वो बीट नहीं करता है, तो ये जो होता है कि पृष्ठ नुमा होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं ताकि जो इम्पल्सेस वगैरह हैं फिर से जनरेट हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि कैथेटर्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है कैथेटर। कैथेटर का यूज देखिए 2-3 टाइप्स में होते हैं। ठीक है, जो कैथेटर को जो बावल होता है उसको इरिगेशन करने के लिए कैथेटर का यूज किया जाता है। अगर कोई बावल में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ठीक है, कोई टॉक्सिसिटीज़ बढ़ गई हैं वहाँ पे, या बोल सकते हैं कि उसको क्लीन करना है या तो उसमें कैथेटर का यूज करते हैं। ठीक है, एक आता है 3 स्टेप कैथेटर्स होते हैं ये इरिगेशन करने के लिए। ठीक है, इरिगेशन मेडिकेशन के थ्रू इरिगेशन करते हैं, जैसे कि हमारा ये कैथेटर हो गया 3 स्टेप्स का कैथेटर, ये इरिगेशन कैथेटर होता है।
ये कैथेटर हो गया, यहाँ पे बॉल होते हैं, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल सलाइन फील करेंगे तो जाके ये जो होता है कि हमारे ब्लडर में क्या होता है कि फुल फील हो जाता है 20 ml। तो फुल फील होने के बाद क्या होता है कि वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है, निकलता नहीं है बाहर, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल सलाइन पुश किया जाता है 20 ml, ठीक है। इरिगेशन करने के लिए क्या किया जाता है, 2 ठो क्या होते हैं यहाँ पे ओपनिंग होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं मेडिकेशंस फ्लूइड जाते हैं, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए, इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, इन्फेक्शंस वगैरह हो गए उसको क्लियर करने के लिए। और यहाँ से क्या होता है कि जो कंटेंट मटेरियल्स होते हैं बाहर की तरफ आउट होते हैं। तो ऐसा इरिगेशन वाले कंडीशंस में कैथेटर यूज किया जाता है। और नॉर्मली कैथेटर जो होते हैं, जो अनेबल होते हैं यूरिन पास करने के लिए, या बोल सकते हैं कि जब सर्जरी के टाइम सर्जरी परफॉर्म होने से पहले क्या होता है कि कैथेटराइज किया जाता है पेशेंट को, ताकि जो उसका बावेल्स वगैरह मूवमेंट ना हो और ये जो यूरिन वगैरह है वो पास कर दे, ठीक है, उसमें यूज की जाती हैं, ठीक है। अगर बावेल में इन्फेक्शंस वगैरह हो गए तो उसके लिए इरिगेशंस वगैरह को बहुत सारे प्रोसीजर्स की जाते हैं, तो ये कैथेटर का वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है कि डायलिसिस जैसे कि हीमोडायलिसिस, डायलिसिस मीन्स मतलब बाहर निकालना, या बोल सकते हैं कि जैसे कि हम कोई ले लिए, ये टैंक है कोई, ठीक है, इसमें फ्लूइड है, बहुत दिन का फ्लूइड है, इसको बाहर निकाल के नया फ्लूइड को फिल करना है, ठीक है, उसी को कहते हैं डायलिसिस। मतलब चेंज करना, टॉक्सिसिटीज़ को कम करना। क्या होता है डायलिसिस का काम, टू द रिमूविंग टॉक्सिसिटी एंड मटेरियल फ्रॉम दिस ब्लड दैट आर द जनरली रिमूव्ड बाय द किडनीज यूज ए द केयर ऑफ द किडनी फ्लूइड। तो क्या होता है कि ये डायलिसिस का यूज होता है कब, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो टॉक्सिसिटीज़ किसी को बढ़ गई है, मेडिसिन की बढ़ गई, या कोई वो ऐसा टॉक्सिसिटीज़ खा लिया, बोल सकते हैं कि पॉइज़न वगैरह ले लिया है, ठीक है, वो क्या हो गया कि चला गया है हमारे किडनी तक। जब किडनी तक चला गया है तो वहाँ से क्या होता है कि हीमोडायलिसिस के थ्रू या उसके हो सकता है कि फ्लूइड को क्या होता है कि इरिगेट कराया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है, उसको डायलिसिस कराया जाता है, ठीक है। अब जैसे अलग अलग डायलिसिस होते हैं, एब्डोमिनल डायलिसिस होते हैं, क्लीन करते हैं एब्डोमिनल को, वहाँ के उसको डायलिसिस, वेन डायलिसिस होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल्स में हमने दिए हैं, वेन डायलिसिस होते हैं। एक तरफ से क्या होता है कि कंटामिनेटेड जो होता है कि फ्लूइड्स निकलते हैं, एक तरफ से फुलफिल कराए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग डायलिसिस होते हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है, इसके लिए ये डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कब का यूज किया जाता है, ठीक है, जब कोई पेशेंट्स है और उसका जो हार्ट अटैक हो गया है, एरिदमिया हो गया है, ठीक है, हार्ट बीट का रुक जाना, या बोल सकते हैं स्लो हो जाना, हार्ट अटैक हो गया है, या जो हार्ट पंप कर रही हैं, ठीक है, वो पंप नहीं कर रही है ठीक से, फिर कार्डियक जो होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह हो गई हैं, तो ये ईसीजी का यूज किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बीमारी है, या बोल सकते हैं अबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये यूज की जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो होता है कि हमारे क्रिटिकल कंडीशंस यूनिट जो होते हैं, केयर यूनिट होते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है कि जब इमरजेंसी पेशेंट होती हैं, आईसीयू वाले पेशेंट्स होते हैं, और के किसी भी पेशेंट होते हैं, उनका हार्ट का अटैक हो गया है, ब्लॉकेज हो गई है, अटैक का कोरोनरी कार्डियो डिजीज़ वगैरह हो गई, कोई भी परेशानी हो गई हार्ट से रिलेटेड, तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये क्या होता है कि पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। जैसे कि ये पेशेंट्स है, ठीक है, ये पेशेंट्स हैं, इन्हें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दी जाती, मॉनिटर करते हैं जो कार्डियक का इम्पल्सेस हैं, जनरेट कितनी हो रही हैं, कहाँ तक नहीं हो रही हैं, ठीक है, पल्सेस चल रही हैं, ठीक है, तो उसके हार्ट बीट को, पल्सेस को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या होता है कि हमारा जैसे कि ये हार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया एबी नोड, ठीक है, एबी नोड हो गया, और हो गए यहाँ पे क्या होता है कि पुरकेंजे फाइबर हो गया ये, ठीक है। ये पुरकेंजे फाइबर जो होता है ऑल हार्ट पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सिग्नल देता है, ठीक है, पूरे हार्ट को, तब ये फ्रिक्शंस होते हैं तो और इम्पल्सेस बनती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जैसे कि ये लाइन हो गई, ये वाली लाइन थोड़ी सी कर्व वाली लाइन, इसको बोलेंगे हम, जब क्या होता है कि ये इस लाइन को बोलेंगे
पी लाइन होता है, ठीक है। पी लाइन इसलिए बोलते हैं कि ये जो होता है कि ये शो करता है, किसको शो करता है, ए बी नोड को शो करता है कि इम्पल्सेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। जो ये से बड़ी वाली लाइन होती है, ठीक है, बड़ी वाली लाइन का नाम क्या होता है कि आर क्यू एस, ठीक है, आर क्यू एस। ये आर क्यू एस जो होता है कि जब हमारा जो इम्पल्सेस होती है इस पाथवे के थ्रू, जब पूरे होल हार्ट में, ठीक है, इम्पल्ट करती है, इम्पल्सेस को पहुंचाती है पुरकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में, तो ये इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास करती हैं, ठीक है। तो ये पल्सेस जनरेट होती हैं और पीछे जाके ये जो लाइन हो गई हमारी, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको बोलेंगे टी। यहाँ पे टी होता है, ठीक है। टी जनरेट एज बताता है कि जो वेव है रिकवरिंग वेव में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इम्पल्सेस को पहुंचा के, ठीक है, जो बचा खुचा वेव है, ठीक है, रिकवरी वेव में आएगा, ठीक है। फिर से वही रिपीटेड वर्क होंगे, ठीक है। तो फिर से वही रिपीटेड वर्क होंगे, ये रिलैक्स करेगा जब हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जब हमारा जो हार्ट लेफ्ट आर्टरियम है, ठीक है, सॉरी राइट आर्टरियम है, यहाँ से ब्लड जो होता है कि बाइकास्पेट के थ्रू राइट वेन में आता है, ठीक है। वहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक में जाके तो कुछ टाइम तक रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है उस कंडीशंस को टी कहेंगे, ठीक है। रिलैक्स होगा तो क्या होगा कि ये इम्पल्सेस जो होती हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी, जो बची कुची इम्पल्सेस हैं फिर से वहीं पे आ जाएंगी, फिर से वही रिटर्न शो आउट होगा। अगर हम देखते हैं मूवी वगैरह में, ये सिग्नल्स जो होती है पूरे ब्लैंक आती है, पूरा ब्लैंक आती है। इट मीन्स जो होता है कि हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है वो एकदम बंद हो गया है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है ब्लड को प्योरीफिकेशन के लिए वो भी स्टॉप हो गए हैं। इसलिए ये मॉनिटर करता है, ठीक है, हार्ट को मॉनिटर करता है इजीली। नेबुलाइज़र क्या होता है? नेबुलाइज़र जो होता है कि हम जाते हैं तो पेशेंट जो होते हैं कि उनको डिकंजेस्टेड हो गए हैं, तो कंजेस्टेड हो गए तो डिकंजेस्टेड के लिए नेबुलाइज़र का यूज किया जाता है। जैसे कि नेज़ल में म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाना, हाँ, वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, अस्थमा का पेशेंट्स हो गया, या कोई बुज़ुर्ग जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें अस्थमा के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किसी थ्रू, एलर्जी के थ्रू, या बोल सकते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो ही रहती हैं लंग्स में। तो क्या होता है कि ये नेबुलाइज़र के थ्रू उस जो नेज़ल कैविटीज़ होती हैं उसे क्लियर की जाती है। यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ रहता है, ठीक है। ये बच्चों को भी दिया जाता है। जैसे बच्चों को निमोनिया वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे उनके नेज़ल कैविटी में, ठीक है, क्या होता है कि म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो उन लोग सांस नहीं ले पाते तो नेबुलाइज़र का यूज किया जाता है। ये क्या होता है कि ये मास्क टाइप का होता है नेबुलाइज़र। इसमें क्या होता है कि साल्ब्यूटामॉल फिल करते हैं, यहीं पर फिल करते हैं 1.5 ml फिल करते हैं, जिस अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स, जितना उन्हें रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फुल मिक्स करते हैं नॉर्मल सलाइन। तो क्या होता है कि 1.5% नॉर्मल सलाइन को मिक्स करके क्या होता है कि नेबुलाइज़र को चला देते हैं। तो ये क्या करता है कि वेव, ये जो होता है कि वहाँ पे वाटर है लेकिन चेंज करता है क्या, वेपर में चेंज करके हम सांस लेने होते हैं, ठीक है, पेशेंट को। तो जो कंजेस्टेड एरिया है वो डिकंजेस्टेड हो जाएगा, उसका नेज़ल कैविटी जो होता है, पाथवे होता है रिस्पायरेटरी का, वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए नेबुलाइज़र का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नीडल होल्डर। नीडल होल्डर्स क्या होते हैं कि नीडल होल्डर्स जो होते हैं कि नीडल सिक्योर नीडली सूचर्स एंड द मिनिस्टर टिश्यूज़ एंड द टॉमा। तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई नीडल होल्डर नहीं है। नीडल होल्डर जो होता है कि एकदम सीजर की तरह होता है, ठीक है, ये एकदम सीजर्स की तरह होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका माउथ होता है वहाँ पे टीथ होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे टीथ होते हैं, उसी को कहते हैं नीडल होल्डर। वो नीडल को टाइटली होल्ड करने में या टिश्यूज़ वगैरह को वहाँ के होल्ड करके उसे क्या करते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ये प्रोसीजर्स होते हैं नीडल होल्डर, ठीक है। और क्या होता है कि डिकंजेस्टेड फोर्सेप इसको बोलते हैं। जैसे चिमटी टाइप का होता है, इसमें भी टीथ वगैरह होते हैं अकॉर्डिंग टू जितना बड़ा हो, जितना ये फोर्सेप, ठीक है।
तो इसमें इससे क्या करते हैं कि इससे भी होल्डिंग करते हैं, ठीक है, होल्डिंग करते हैं, टिश्यूज़ का होल्डिंग करना, स्पेसिमेंट वेराइटी स्पेसिमेंट का यूज कर होल्ड करना, सेटिंग टू चिल्ड्रन सर जो होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब सर्जरीज होती हैं टिश्यूज़ को पास लाने में, या बोल सकते हैं कि क्लियरिफिकेशन करने में, अगर किसी की सर्जरी हो रही है वो टिश्यूज़ नहीं दिख रही हैं तो टिश्यूज़ को हटाने में, रिट्रैक्ट करने में ये वर्क करते हैं। और नेक्स्ट वन होता है कि हमारा नीडल वैरायटी प्रकार के होते हैं, ठीक है। नीडल के थ्रू क्या होता है कि जो उंड होते हैं उसको सीलते हैं, ठीक है, उसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वन होता है कि सूचर, ठीक है। तो सूचर क्या होते हैं, ठीक है। सूचर आर द यूज टू डॉक्टर, जो हमारा डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर या प्रोफेशनल, जो नर्सेस होती हैं, जो मतलब डॉक्टर बोले इसके उनके थ्रू हमें क्या होता है कि क्लोज करने उंड को क्लोज करने में, जैसे कि कोई पेशेंट है उसका सर्जरी हो गया है, ठीक है, कोई पेशेंट उसकी सर्जरी हो गई है, जो ओपनिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कटेगा तो ओपनिंग टिश्यूज़ होती हैं उसको क्लोज़ करने में, ठीक है। जो हमने अभी बताया कि जो फोर्सेप्स होती हैं उसको क्लोज़ करके सिलने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो सूचर्स होती हैं वो उनको क्लोज़ करती हैं, स्किन को एक दूसरे में मिलाती हैं ताकि ये जल्दी से उंड का हीलिंग हो जाए, ठीक है। इसके लिए सूचर्स का यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, सूचर दो टाइप्स के होते हैं, ऑब्जॉर्बल सूचर्स होते हैं, नॉन ऑब्जॉर्बल सूचर्स होते हैं। जो ऑब्जॉर्बल सूचर्स होते हैं वो क्या होता है कि मटी जो हमारा किससे बॉडी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले सुना होगा कि जो होता है कि कछुआ होता है उसके थ्रू क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स बनाए जाते हैं जो कि सर्जरीज वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ये बॉडी मटेरियल्स होता है, ये जो धागे होते हैं, बोल सकते हैं सूचर्स होते हैं, ये बॉडी मटेरियल्स के बने होते हैं, ताकि इसे कहाँ यूज किया जाता है, तो जैसे ये फॉर स्किन पे नहीं यूज किया जाता है, या बोल सकते हैं कि जब ज़रूरत हो तभी स्किन पे यूज किया जाता है, जैसे कि फेस सर्जरीज वगैरह हो गई, या बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि वो जैसे कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह हो गई उसमें यूज की जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑब्जॉर्बल सूचर अक्सर क्या होता है कि गट वगैरह में यूज की जाती है। इट मीन्स बाहर के लेयर पे नहीं यूज की जाती, अंदर के ही लेयर पे यूज की जाती हैं पेशेंट के, जैसे गट वगैरह में हो गई, कहीं अंदर इंटेस्टाइन्स वगैरह में हो गई, बाहर की टाइप नहीं यूज किया जाता है, ताकि अंदर की टाइप इसलिए यूज किया जाता है कि जो होता है कि बार बार वुंड को खोलना नहीं पड़ेगा, अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो एलिमेंट्स उसके वेस्ट एलिमेंट्स बचेंगे अंदर ही क्या होंगे, एब्जॉर्ब होकर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और जो हो गए नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स, मतलब जाहिर सी बात है नॉन एब्जॉर्बल है तो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, ये आउट मटे साइड लगाते हैं ये सूचर्स को, ठीक है। ये क्या होता है कि कुछ दिनों बाद क्या होता है कि इसको सूचर्स को रिमूव कर लेते हैं जब उन क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी कई सूचर्स आते हैं, जो देख लेते हैं कि प्लेन कैटगट सूचर्स होते हैं, इसके नेम्स हैं। फिर क्रोनिक कैटगट सूचर्स होते हैं, विक्रिम कैटगट, डेक्सोन कैटगट। इसमें क्या होता है कि कुछ सूचर्स होते हैं, जैसे कि जो होता है कि पॉलीग्लैक्टीन्स होते हैं, ठीक है, इसमें दिए नहीं है, जैसे पॉलीप्रोफाइलिन हो गया, सिल्क हो गया, पॉलीप्रोफाइलेन हो गया, ठीक है, पॉलीथाइलेन हो गया। ये सब क्या होता है कि डबल बोल सकते हैं कि मल्टी फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, डबल थ्रेडिंग सूचर्स होते हैं, इसमें धागे जो होते हैं दो होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो होता है कि हमारा नाइलॉन हो गया, ठीक है, नाइलॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे नाइलॉन हो गया, लिनेन हो गया, कॉटन हो गया, ये सब सिंगल थ्रेडन का होते हैं। ये सिंगल थ्रेडन का यूज कब करते हैं, जैसे कि 8 दिन के लिए, या बोल सकते हैं कि 2-4 दिन के लिए हम सूचर का यूज करके रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंगल थ्रेडिंग का यूज करते हैं था, अगर हमें पेशेंट का जो घाव है वो बहुत बड़ा है, या उंड जो होता है कि बहुत बड़ा है, तो कुछ ज़्यादा टाइम तक ये रहेगा उंड, तो क्या करते हैं कि डबल थ्रेड का यूज करके उसे सीलते हैं, ठीक है, ये उंड को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये इसमें कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सूचर्स का यूज करते हैं, ये डॉक्टर ही यूज करते हैं, ठीक है, नर्सेस